हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की मेरी कविता भूमिपुत्र, जो कि किसानों के दैनिक जीवन पर आधारित है। किसानों का जो इतिहास रहा है और उनके इतिहास में जो परिवर्तनशील व्यथा रही है, जिनकी वजह से आज किसानों को उनकी आय का और उनको जो लाभ होना चाहिए वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो उनकी पीड़ा और उनकी व्यथा को मैंने अपनी कविता में काव्यात्मक ढंग से उकेरा है। और कौन कौन लोग इस चीज़ के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा सकते थे और निभा सकते हैं और उन्हें निभाना चाहिए, उन पे भी मेरी कुछ पंक्तियां हैं। तो अर्ज करते हैं और आप लोग का सहानुभूति और प्रेरणा मैं चाहूँगा कि आप लोग सपोर्ट करें ऐसे किसानों को जो बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं अपनी उपज बढ़ाने के लिए, और जिनके सहारे हम लोग अपना पेट पूजन करते हैं। तो ऐसे अन्नदाता को मेरी तरफ से नमन है। तो शुरू करता हूँ मेरी अपनी कविता भूमिपुत्र का प्रथम कुछ पंक्तियाँ, और शायद इसको आप अनुभूति करेंगे तो आपको ये लगेगा कि किसानों की दशा क्या होनी चाहिए और वास्तव में क्या है। धूप न देखी तुमने हरिया, इस देश की भूख मिटाई, दिया गले के हार में तुमको रेशम के फंदे की कसाई, पेट काट कर बच्चों का अपने। तो भाइयों, किसान जो होता है अपने बच्चों के पेट काटता है और देश के लिए वो सेक्रीफाइस करता है, अपनी उपज लगाता है, अपनी मेहनत लगाता है। तो मेरी पंक्तियां हैं, पेट काट कर बच्चों का अपने हल माची खूब चलाई, फिर भी हरिया बाग बेच कर फांसी क्यों लगाई। बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती हैं जब किसान की फसल नष्ट हो जाती है या किसान अपना इतना ज़्यादा अर्थजाल में फंस जाता है कि किसान फांसी लगाने की नौबत में आती है। जिन हाथों से अन्न दिया बोलो कैसे करे विदाई, बढ़ गया कर्ज जब खातों पर किस मकड़े ने जाल बिछाई, कुछ सत्ताओं के परिपालक ने हंता बन उपज मिटाई, कुछ एसी वालों के लालच में फसल को आग लगाई। तो उन्हें नहीं पता है कि धूप में कैसे एक किसान जलता है, कैसे मेहनत करता है और कैसे अपने अन्न का उपज करता है, उत्पादन करता है। फिर भी अगर किसी कारणवश उसकी फसल, अगर किसी आपदा के कारण उसकी फसल अगर नष्ट हो गई या किसी तरीके से वो अपने उत्पादन में, कभी कभी सरकार की भी खामियां रहती हैं कि उनका उत्पादन का जो मूल्य होता है वो लेट लपेट होता है, जिससे उनके आगे आने वाली फसलों को सामना करना पड़ता है और उन्हें तरह तरह के कदम उठाने पड़ते हैं। उनके बच्चों की पढ़ाइयाँ प्रभावित होती हैं और उनके स्वयं का परिवार और जीवन भी कष्टकारी हो जाता है। तो आगे की पंक्तियाँ मेरी जरा सुनिएगा गौर से, क्या कहना है और किनसे कहना है। बातों को बतासों में भरकर हरिया की आय बढ़ाई, कैसे किया दोगुना आय को खुद खुशी की नौबत आई, हुई खास सब बातें, सब सारी बातें खाक हो जाती हैं जब हकीकत से रूबरू होना पड़ता है। हुई खाक सब बातें जब पैसे देने की बारी आई, फसल जल गई खेत बिक गया अब घर वालों की बारी आई। एक किसान परिवार को उसका पूरा परिवार जो है वो भुगतता है उसकी उपज का, जब कुछ हिस्सा नष्ट हो जाए या उसकी उपज का उसको हिस्सा ना मिल जाए, क्योंकि वो भी उसका रोजगार होता है, वो उससे भी उसकी रोजी रोटी चलती है। तो आगे की कुछ पंक्तियां देखिए क्या है। अब बहुत सहेलिया अन्याय और राजन भी अपने आप में एक महान व्यक्तित्व है और हमने काफ़ी हवाएं और बयार चला के उसको सत्ता के परम सत्ता तक हम लोगों ने पहुंचाया। और हमने कवायद में क्या कहा कि हाँ, कुछ हवाएं कुछ बयार चली थी जिनके प्रोत्साहन से ऐसे लोग शिरोमणि बन जाते हैं और जो वास्तव में शोषक बन के फिर बाद में उभरते हैं। मित्रों से पितरों तक देखा हरित क्रांति के दूतों ने, अब केसरिया का रंग चढ़ाया है, हरिया भी हुआ केसरी, श्वेत समझ नहीं आया है, अब जाग भी जाओ राजमहल के सोते सब चौकीदारों। भाई, चौकीदारों का काम होता है कि चौकीदारी करना, देखना कि कौन क्या है, कैसे है, चोर डकैत बदमाश तो नहीं आ गए हैं। लेकिन जब बात आती है कि कैसे रक्षा करेंगे किसी की, तो सिर्फ बातों के बतासों से रक्षा नहीं की जाती है किसी की। तो मेरी पंक्ति आगे देखिए क्या होते हैं। अब जाग भी जाओ राजमहल के सोते सब चौकीदारों, बिगुल बजा है लाल किले में जाके उसे संभालो। तो दोस्तों, सागर्भिक सार समझिएगा मेरी इन पंक्तियों का, मैं फिर से दोहरा रहा हूं आप सभी के समक्ष। अब जाग भी जाओ राजमहल के सोते सब चौकीदारों, बिगुल बजा है लाल किले में जाकर उसे संभालो। कुछ लोग होते हैं जो वादे करके भूल जाते हैं,
तो उनके लिए मेरी कुछ पंक्तियां हैं। तुम तो सनम वादे कर गए और हम तुम्हारे इंतजार में ही रह गए। तो आगे की कुछ पंक्तियां हैं, उन्हीं पर जरा गौर फरमाइएगा। याद करो वो सुप्रभात जब प्राचीर से तुम चिल्लाए थे, अन्नदाता के मान के खातिर कैसे उद्घोष सुनाए थे। हो रही हैं अब आंखें नम जब खेत सड़क पर आए हैं। खेतों का सड़क पे आने से मतलब ये है कि इतना ज्यादा आपने व्यथित कर दिया कि हम आ गए हैं विरोध करने, अपना विरोध प्रकट करने, अपना दुख प्रकट करने। तो उनके बारे में है कि खेत सड़क पे आ गए हैं। एक मुहावरा है, लोकोक्ति के रूप में इसे प्रयोग किया है। करता हूं नमन उन भूमिपुत्र को मानवता के साये से। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको मेरी भूमिपुत्र कविता किसानों को लेके जो मैंने बनाई है? आई विश आप लोग को पसंद आई होगी। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी आने वाली कविताओं के सारे अपडेट्स आपको बेल दबाने के बाद ही मिलेंगे। थैंक यू।